हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में नोटिस के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया विज्ञापन, जिसमें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में बताया गया है। इस ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत की जो तारीख बताई गई है वो 9 अक्टूबर 2023 बताई गई है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर 2023 है। इसके अलावा जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराया जाएगा वो 9 नवंबर 2023 तक आपको जमा कराना है। अगर इस फॉर्म की ओर ध्यान दें तो इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जो आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बताया गया कि OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर आपने एक बार OTR कर लिया तो फिर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आगे के जितने भी भविष्य में आप फॉर्म भरेंगे उसमें दोबारा बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एक बार में ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और वही आपके भविष्य की आने वाली सभी परीक्षाओं में मान्य होगा। तीसरा बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें। चौथा बताया गया कि OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि किसी भी स्तर पर परीक्षा उपरांत यदि ये तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है या गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आगामी परीक्षाओं से उसे डिबार किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। डिबार का मतलब होता है कि आपने किसी गलत तरीके से फॉर्म को भरा है या परीक्षा में कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको उस परीक्षा के लिए 5 साल या 10 साल तक के लिए आपको निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि आप उसमें फॉर्म दोबारा से नहीं भर सकते। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों OTR फाइनल सबमिशन फीस भुगतान अनिवार्यता से संबंधित संशोधन त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचना सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें कि आप फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखें। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है अभ्यर्थी को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें, यानी कि आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो प्रिंट आउट आपको लोक सेवा आयोग के ऑफिस में भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आयोग की वेबसाइट से ऑफिस में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया कि अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दस्तावेजों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार तथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक रूप से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने आवेदन पत्र के साथ साथ अपने जितने भी आपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक एक कॉपी करके आपको आयोग को सबमिट करनी होगी, जब आयोग विज्ञप्ति निकाल के आपको सूचित करेगा। इसके बाद विशेष सूचना दी गई है कि आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तथा शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं SMS द्वारा या ईमेल द्वारा प्रेषित की जाएगी। सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को ये भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहें, यानी कि आप टाइमली वेबसाइट चेक करते रहें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको दी जा सके। इसके बाद आगे बताया गया है कि आपको किस तरीके से पेमेंट वगैरह करनी है और किस तरीके से फॉर्म भरना है। इन सभी का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आता है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया कि आवेदन शुल्क को इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अनारक्षित और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इनको जो सबमिट करना है 100 रुपये तो इनका परीक्षा फॉर्म होगा और 25 रुपये बैंक शुल्क। तो इस तरीके से 125 रुपये आपको सबमिट करने होंगे। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो इसमें जो है इनको 40 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया और 25 रुपये बैंक शुल्क होगा, जिसमें 65 रुपये टोटल इनको सबमिट करने होंगे। इसके बाद दिव्यांगजन है। दिव्यांगजन को जो है परीक्षा शुल्क नील है इनका, और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क इन्हें सबमिट करना होगा 25 रुपये। इसके बाद आते हैं भूतपूर्व सैनिक। इनको परीक्षा शुल्क 40 रुपये जमा करना है और 25 रुपये प्रक्रिया शुल्क, जो 65 रुपये बनता है। इसके बाद लास्ट में आते हैं स्वतंत्रता सेनानी। इनको अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी, इनको कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाने जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है यदि वो पकड़ा जाता है तो। इसके बाद आता है रिक्तियों की संख्या। जो टोटल पोस्ट जो है और कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ बताई गई है। तो यहाँ बताया गया कि वर्तमान में भर्ती हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 411 है। प्रशंसक परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभागीय विवरण निम्नलिखित है। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की जो संख्या बताई गई है वो 322 है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी की पोस्ट 9 है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी की 3 है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी की 40 है और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी की 23 है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की 1 पोस्ट है। इसमें नोट में बताया गया है कि उपरोक्त पदों के अधिक समान प्रकृति अनिवार्यता के जिन पदों के अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ये पोस्ट बढ़ भी सकती है अगर विभाग की तरफ से उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है खाली पोस्टों की संख्या। इस प्रकार परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसके बाद आता है वेतन, कि आपको वेतनमान कितना मिलेगा। तो 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 और 47,600 से 1,51,600 लेवल 8 तक के वेतनमान के पद प्रश्न में शामिल हैं। तो ये आपकी सैलरी पैकेज रहेगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद OTR संबंधी बताया गया है कि आपको किस तरीके से करना है। फिर इसके बाद आता है हमारी शैक्षिक योग्यता। इससे पहले हम वैवाहिक परिस्थिति के बारे में देखते हैं। ऐसी विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो या महिला अभ्यर्थी जिनका किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिससे पहले ही एक पत्नी हो, तो वह पात्र नहीं होंगे। यदि एक पुरुष काफी महिलाओं से विवाह करके आवेदन कर रहा है तो वह पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कोई महिला एक से अधिक पति से विवाह कर चुकी है तो वह महिला भी आवेदन नहीं कर सकती है जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान ना की हो। यहाँ पर राज्यपाल को जिम्मेदार बनाया गया है कि अगर वो छूट प्रदान करेंगे तो ही वे महिला या व्यक्ति भर सकता है। फिर आता है शैक्षिक अनिवार्यता। तो शैक्षिक अनिवार्यता में बताया गया कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अनिवार्यता। इसके अलावा DOCACC सोसाइटी द्वारा यानी कि डोइक द्वारा
प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र, जो कंप्यूटर का एक कोर्स होता है ओ लेवल, वो आपने पास किया हो। इसके अलावा हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, यानी कि आपको टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। नोट बताया गया कि अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। जिनको इंग्लिश में टाइपिंग बहुत अच्छी आती है तो वह लोग जो है आराम उनको वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, तो उसकी भी वही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और डोएक का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट। सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म, जो लेखा से संबंधित हैं, तो शहीद वाणिज्य में स्नातक उपाधि यानी कि कॉमर्स से अकाउंटिंग आनी चाहिए उन्हें। इसके बाद आती है अधिमानी अनिवार्यता। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में सेवा की, यानी कि मिलिट्री में उन्होंने 2 साल सर्विस दी हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके उनके पास होना चाहिए, तो उनको जो है वेटेज दिया जाएगा। बाकी के इसमें और सामान्य अनुदेश जो दिए गए हैं वो ओटीआर से संबंधित हैं। इस पीडीएफ की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे कुछ कैटेगरी वाइज प्रमाण पत्रों की प्रतियां दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने। यदि कोई ओबीसी सर्टिफिकेट लगाने में आते हैं, आवेदन करते हैं, या ईडब्ल्यूएस से आवेदन करते हैं, या एससी एसटी से आवेदन करते हैं, तो उनके प्रमाण पत्र की एक प्रतियां यहाँ पर लगाई गई हैं जो आप देख सकते हैं, और इसी फॉर्मेट में बने हुए सर्टिफिकेट को ही मान्य माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा सर्टिफिकेट होता है, जिस तरीके से यहाँ ओबीसी का दिया हुआ है, एससी एसटी का दिया हुआ है, इधर ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है, इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए दिया हुआ है, उनकी कैटेगरियां डिवाइड की गई है। इस तरीके से आपको उसी प्रोसेस में करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन से संबंधित सेंटरों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर 40 सेंटर बताए गए हैं जो यूपी के 40 अलग अलग जिलों के अंदर होंगे। तो आप उसी के आधार पर अपना फॉर्म भरें ताकि आपको नियर बाय का मिल जाए और आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाए। इसके बाद आता है परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि आपका जो ये परीक्षा होगी ये 2 पेपरों पर डिवाइड है। पहला है सामान्य पेपर, जिसको प्री परीक्षा कहा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा, जो 2 घंटे की होगी और 140 प्रश्न होंगे इसमें और 140 ही मार्क्स होंगे इसके। तो इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, आधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के विषय में जानकारी। तो ये आपके पहले पेपर के पहले खंड में होंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। दूसरे खंड में सामान्य हिंदी आएगी जो पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव रहेगी। इसमें विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आएंगे, वाक्य वर्तनी के 10 आएंगे, अनेक शब्दों में से एक शब्द के 10 आएंगे, तत्सम तद्भव 10 आएंगे, विशेषण और विशेष्य और पर्यायवाची शब्द। तो इस तरीके से कुल मिला के 140 नंबर का पहला पेपर और 60 नंबर का दूसरा पेपर, जो टोटल 200 अंक का पेपर होगा। इसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें भी 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एवं आलेखन। जो 2 घंटे वाला एक पेपर है पहला, वो 120 नंबर का होगा और इसमें 120 ही मार्क्स होंगे। सामान्य हिंदी और आलेखन में जो है ये सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, इसमें आपको लिखना होगा। इसमें बताया गया है कि ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन इसके होंगे।
इसमें बताया गया कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसमें एक पैसेज आएगा जिसमें पूछे गए सवालों को आपको जवाब देना है, जो 21 अंक के होंगे। इसके अलावा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में आपको उसका लेखन करना होगा, जो 15 नंबर का होगा। इसके बाद पत्राचार, शासकीय कार्यालय आदेश और विज्ञापति वगैरह आपको लिखने के लिए दी जाएगी सिचुएशन या एक प्रश्न देकर, तो वो 24 नंबर का होगा। पारिभाषिक शब्दावलियां पूछी जाएगी, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरे लोकोक्तियां, तो ये आपको ट्रांसलेट करके भी दिखानी होगी। और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े हुए सवाल आएंगे 10, वो आपको आने चाहिए। खंड 2 के अंदर जो है वो सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, इसमें ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसमें सेम वैसे ही है जैसे आपका प्री पेपर में होगा। तीसरा पेपर जो होगा हिंदी निबंध का होगा, जिसमें आपका एक निबंध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, जो ये दिए हुए विषयों के ऊपर आधारित होगा। इनमें आपको बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न की एक एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध लिखने होंगे आपको, जो 40-40 अंक के होंगे। तो इस तरीके से पूर्ण जो परीक्षा होगी वो 400 नंबर की होगी और इसी के आधार पर आपका चयन निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट में बस इतना ही सब कुछ डिटेल दी गई है। बाकी फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके संबंध में आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अगर ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक, उस चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।